हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्वीडिश इंडियन। आपका फिर से स्वागत है। और आज का हेडिंग देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि स्वीडन के अंदर जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो कितने होते हैं। तो ये बात चालू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ताकि किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। ये जो है एवरेज खर्चे हैं। अगर कहीं आप एक्सट्रीम अगर खर्चा करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं और लो में भी हो सकते हैं। हर चीज़ डिपेंड करती है कि आप किस तरह से खर्च करते हैं। लेकिन ये एक मेडल निवो है, मतलब कि एवरेज आप बेस मान लीजिए कि जैसे एक नॉर्मल पर्सन कैसे क्या उसका खर्चा हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ का जो सबसे बड़ा खर्चा है वो होता है रहने का। चाहे आप फ्लैट में रह रहे हैं, चाहे आप मकान में रह रहे हैं, यहाँ रहने का खर्चा बहुत ही ज़्यादा होता है। कई बार तो आप ये समझ लो कि जैसे 2 जने अगर सैलरी जॉब कर रहे हैं तो एक जने की सैलरी तो इसी में चली जाती है। तो इस हिसाब से जो है रहने के खर्चा करीब यहाँ पे सबसे एक्सपेंसिव माना जाता है। अगर इस खर्चे को कम करते हैं तो बहुत ही मिनिमम खर्चे में आप यहाँ रह सकते हैं। तो अगर हम बात करें स्टॉकहोम एरिया की और सिटी के बीच में नहीं, थोड़ा सा आउटर साइड में अगर आप रहते हैं तो एक जने का खर्चा नॉर्मल इंसान का जो अगर आप नॉर्मल खर्च करते हैं तो करीब 4-5 हज़ार क्राउन आपको एक अच्छा सा एक रूम का जो है फ्लैट मिल सकता है। और ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह ले रहे हैं, किस कंडीशन में वो अपार्टमेंट है और उसकी जो बिल्डिंग है वो कैसी है। अगर किराए का मकान है, ख़रीदा हुआ है, लेकिन अंदाज़न जो खर्च है वो 4 से 5 हज़ार क्राउन एक जने का होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा खर्च होता है वो होता है कि खाने पीने का। आप जो राशन का सामान लेते हैं या जो भी आप चीज़ खाते पीते हैं तो उसका खर्च बिल्कुल डिपेंड करता है कि एक इंसान कितना महंगी चीज़ें लेता है, इकोलॉजिकल चीज़ें ले रहा है या नॉर्मल चीज़ें ले रहा है। लेकिन अंदाज़ आप पकड़ लीजिए कि स्टॉकहोम में अगर आप रह रहे हैं तो करीब 2 से 3 हज़ार का खर्च पर पर्सन का लगता है। तो इसमें करीब एक जने का जो है पूरा राशन का सामान आता है अंदाज़न, अगर आप मिडिल उसमें एवरेज आप मानते हैं तो। और उसके बाद में अगर हम बात करें, एक जो कंपलसरी यहाँ खर्च होता ही होता है, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपको बस का कार्ड लेना होता है, जो कि यहाँ गवर्नमेंट का एसएल कार्ड आता है, जो बस, ट्राम, ट्रेन और कुछ बोट्स में भी चलता है जो स्लूसन के यहाँ से जाती हैं। तो उसका आप अंदाज़न मान लें 900 क्राउन के करीब कुछ उसका टिकट है, 900 साढ़े 900 क्राउन का। तो एक ये हो गया। दूसरा जो नॉर्मल जो बिल वगैरह आते हैं, एक तो आपको बिजली का बिल अक्सर लगता ही है यहाँ रहने में, और वो करीब 300 से 500 क्राउन के बीच में आता है। और उसके बाद में जो है अगर आप मान लें जैसे कि आपके पास ब्रॉडबैंड है या मोबाइल का खर्चा है, इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन हाउ मच यू वांट टू पे, विच मोबाइल, विच कंपनी यू चूज़। तो उसके ऊपर आप मान लो अंदाज़न कि करीब 500 क्राउन का अगर खर्चा आप उसका ब्रॉडबैंड और मोबाइल का अगर आप मानते हो तो वो एक खर्चा सबसे बड़ा होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि अगर आपके पास फैमिली है, बच्चे हैं, तो बच्चों का आपको अगर जो परमानेंट खर्च है वो ये लगेगा आपको। एक तो अगर वो डे केयर में जाते हैं तो करीब 1250 क्राउन के करीब उनका खर्च लगता है। तो एक ये खर्च होता ही होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है अक्सर अपार्टमेंट है चाहे घर है तो उसमें इंश्योरेंस लेना पड़ता है। इंश्योरेंस का आप ये समझ लो कि करीब 300 क्राउन के करीब होम इंश्योरेंस लगता है। और इट्स ऑल्सो डिपेंड कितना बड़ा वो जो घर है आपका अपार्टमेंट, लेकिन अंदाज़न आप ये मान के चलिए कि करीब 300 क्राउन उसका लगता है।
और उसके बाद में अगर आप मेडिकल वगैरह का देखें तो मेडिकल में इतना ज़्यादा खर्च होता नहीं है। अगर कोई बड़ी भी बीमारी हो जाती है तो आपको 3 बार जो है डॉक्टर का फ़ीस पे करनी होती है, वो भी मिनिमम है, करीब 200 क्राउन नॉर्मल है और 300 क्राउन स्पेशलिस्ट के लिए है। तो ये खर्चा आप उसमें काउंट कर सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो आ जाते हैं, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, उसमें ये खर्च अगर आप काउंट करें एक मंथली की एवरेज 1000 क्राउन अगर आप मानते हैं कि मंथली रखने से सालाना जो है वो कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। ये खर्चे मेडिकल के नाम से या किसी और अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के नाम से कोई चीज़ टूट फूट हो जाती है या रिपेयरिंग होती है तो उसके लिए हम लोग मान सकते हैं। तो ये तो एक खर्चे हुए। दूसरी बात ये थी कि अगर आप कार रखते हैं यहाँ, तो कार रखना बहुत ही महंगा है, स्पेशली स्टॉकहोम के अंदर। कार को आपके लिए पहले तो कार की ईएमआई जाती है, दूसरा उसमें पेट्रोल डीजल जो है वो इतना महंगा नहीं है, फिर भी इंडिया के बराबर ही है करीब, तो इतना महंगा नहीं लगता है यहाँ। लेकिन उसके लिए आपको इंश्योरेंस चाहिए होता है, उसके लिए आपको टैक्स पे करना होता है। अगर आप एक कोई सी भी छोटी मोटी भी कार रखते हैं तो आप ये मान के चलो कि 3 से 4 हज़ार क्राउन का मिनिमम मंथली खर्चा होता है। कभी ज़्यादा भी हो सकता है कुछ, क्योंकि अगर रिपेयरिंग अगर कार मांगती है तो, वरना 3 से 4 हज़ार क्राउन का आपको खर्चा मानना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे खर्चे भी होते हैं, जैसे कि आप ट्रैवल करते हैं या आप क्लोथिंग में कितना खर्च करते हैं या आप रेस्टोरेंट में कितना आप जाना चाहते हैं, तो वो खर्चे एक्चुअली डिपेंड करते हैं लोगों के ऊपर कि कितना आप उसमें खर्च करना चाहते हैं। लेकिन एक अंदाज़न अगर हम बात करें तो रेस्टोरेंट, क्लॉथ वगैरह के ये मान के अगर आप महीने में 1-2 बार अगर जाते हैं रेस्टोरेंट तो 500 क्राउन उसका खर्च, और 500 क्राउन एवरेज आप करीब कपड़े, जूते वगैरह के लिए एक्स्ट्रा खर्च के लिए आप रख सकते हैं, ताकि वो पूरे साल के अंदर जो है आपका टोटल बन के और एवरेज निकल जाएगा। उसके बाद में अगर हम एक ख़ास बात करें तो जैसे अगर आपकी फैमिली है, अगर आप एक नहीं 2 लोग हैं, तो 2 का मतलब ये कि आप उस खर्च को जस्ट 1.5 गुना कर लीजिए। जैसे कि एक जने का अगर टोटल खर्चा 10,000 क्राउन हम मान के चल रहे हैं एस्टिमेट, अगर ये सारा खर्चा जो जोड़ेंगे जो मैंने बताया, तो वो अगर 10,000 क्राउन है, तो अगर आप 2 जने हैं तो करीब 15,000 क्राउन आपको मंथली लगेंगे। और अगर आपके बच्चे हैं तो आप कम से कम भी 25% उसमें और एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। तो अगर आप फैमिली हैं, 2 बड़े हैं और 1 बच्चा है, तो आप ये मान लीजिए कि जैसे 10,000 क्राउन ये लगता है तो 5,000 एक जने का बड़े का लगेगा, और फिर 2,500 क्राउन जो है उसका बच्चे का भी मान के चलो। तो इस तरह से आप अगर बड़ी फैमिली हैं तो आप और भी जोड़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया, प्लीज़ 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सारे जो खर्चे हैं ये डिपेंड करते हैं कि आप कितना खर्च करते हैं। ये एक अंदाज़न एक नॉर्मल पर्सन के लिए ये खर्चे हैं और नॉर्मल जगह के लिए ये खर्चे हैं। मैं स्टॉकहोम की बात कर रहा हूँ, लेकिन शहर के बीचों बीच नहीं, और एक नॉर्मल लोगों के हिसाब से खर्चे हैं। तो ये एक अंदाज़न यहाँ का खर्च का हिसाब था मंथली। तो आप अंदाज़ लगा लीजिए, 1 क्राउन का करीब 8.5 रुपया अभी मिलता है अंदाज़न। तो उस हिसाब से आप अगर चाहें तो 10 से उसे गुणा करके और आप देख सकते हैं अंदाज़न कितना खर्चा लगेगा। लेकिन ये मोटा मोटा रफली आइडिया है, ताकि आपको अगर कोई जॉब ऑफ़र मिलती है या आप यहाँ मूव होना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि आपको टोटल कितना खर्च लगेगा, और आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। होप आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो से, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel. Thank you very much. See you in next video. Bye.